एक समय की बात है। एक भिखारी अपने जीवन से बहुत दुखी था। उस भिखारी को हर चीज़ के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। वह हमेशा ही सोचता था कि उसकी ज़िंदगी आखिर कैसे बदलेगी, जिसका उचित जवाब ना मिल पाने के कारण वह काफ़ी दुखी रहता था। वह भिखारी हर रोज़ बहुत सारे लोगों को, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, अनेकों मुसीबतें उनके चारों ओर हमेशा रहती थी, वो लोग एकदम उदास मन से आंखों में आंसू लिए हुए गौतम बुद्ध के पास जाते थे। जब वह लोग वापस गौतम बुद्ध से मिलकर आते थे, तब ना ही उनके हाथों में बहुत सारे पैसे होते थे, ना ही सोना होता था और ना ही चांदी होती थी। फिर भी उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव आसानी से देखे जा सकते थे। भिखारी को कुछ भी समझ में ही नहीं आता था कि आखिर गौतम बुद्ध उन सभी लोगों के साथ ऐसा क्या करते थे जो वो सभी लोग इतनी हंसी खुशी के साथ वापस आते थे। भिखारी इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता था कि आखिर ऐसा गौतम बुद्ध जी क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुखी लोग उनसे मिलने के बाद वापस इतनी खुशी के साथ आ रहे हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उस भिखारी ने महात्मा बुद्ध से मिलने का मन बनाया और मिलने चल पड़ा। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि वहाँ महात्मा से मिलने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद उसका भी नंबर आ गया और अगले ही पल वह महात्मा जी के सामने था। उस भिखारी ने झट से महात्मा जी से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को किस प्रकार जीऊँ और इसे कैसे बेहतर बनाऊँ। भिखारी की बातों को सुनकर महात्मा ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें इसलिए ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो क्योंकि आज तक तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं किया है। ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है, ना ही किसी की मदद करी है। महात्मा की बातों को सुनकर भिखारी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे महात्मा, मैं तो स्वयं गरीब हूँ, मैं किसी को क्या दान दे सकता हूँ। मुझे खुद अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। भिखारी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध कुछ देर शांत रहे और बोले, तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। इसके साथ ही साथ तुम्हारे पास मुख है जिसके द्वारा तुम दूसरों को अच्छा बोलकर उन्हें प्रेरणा दे सकते हो। तुम यह सब कार्य करके भी दूसरों की मदद कर सकते हो। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी की बस पैसों से ही मदद की जा सकती है। आप दूसरों को अच्छी बात बताकर भी मदद कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को स्वस्थ शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस अपने दिमाग में ही गरीब है। उसे ऐसी बातें ना सोचकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। महात्मा की ज्ञान भरी बातें सुनकर भिखारी को अपने मन में काफ़ी खुशी महसूस हुई और अब उसकी आत्मा संतुष्ट हो चुकी थी। इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपना समय यह सोचकर व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि हम गरीब हैं। जब तक हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, तब तक हमको अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बस अपनी गरीबी पर ही हमेशा रोता रहता है, तो उससे ज़्यादा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमको यह ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम दान नहीं कर सकते। अगर हम ज़रूरतमंदों को शिक्षा, भोजन और नेक विचार भी प्रदान करते हैं, तो वह भी दान की श्रेणी में आता है। उन सभी चीज़ों से हमारा समाज और अच्छे से तरक्की करेगा।